Enjoy evening. Yeah. My bed. I love my bed. It's in your bed. I'm going to touch this up because No, Daddy and Mom and sister. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोपहर से आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और शुरुआत भी हो रही है मेरे प्यारे प्यारे गार्डन से। लिली अपने पीक पे हैं और बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। रेड वाले जो लिली थे वो ऑलरेडी खिल के जा चुके हैं और पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी। इसके अलावा जो हमने थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स लगाई थी उनके ऊपर भी बहुत अच्छी सी सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं। आपको याद है जब ये टमाटर का मैंने प्लांट लगाया था बिल्कुल छुटका सा, और अब इसके ऊपर इतने टमाटर आ रहे हैं। जस्ट वेटिंग कि ये राइप हों और फिर इनको निकाल के वो चटपटी सी चटनी बनाऊं मैं टमाटर वाली। और मटर के तो खैर हाल आप पूछें ही ना। पहली बार आई थिंक इस कंट्री में मैं फ्रेश मटर खाने वाली हूँ। बीन्स का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत सारे फूल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत सारी बीन्स आएंगी। पिछले कुछ दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा रही है तो मेथी मेरी थोड़ी सी पीली पड़ गई है, तो इसको मैं जल्दी ही काट लूँगी। तो अभी एक्चुअली ईवी को स्कूल ड्रॉप करके आए थे मैं और अद्वी, और आके बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक चिल्ड सी ड्रिंक बना लेते हैं। और इसको आप गन्ने का रस भी बोल सकते हैं, जो रोड साइड पे हमारे इंडिया में आजकल मिलता है। और ये बहुत एनर्जी बूस्टर होता है क्योंकि मीठा काफ़ी ज़्यादा होता है, गन्ने के अंदर से आपको ग्लूकोज मिलती है, इसीलिए बहुत से लोग गर्मियों में इसको लेना प्रेफर करते हैं। इससे जो है वो आपकी एनर्जी बनी रहती है। बट अगर आप घर में इसको बना रहे हैं गुड़ के साथ तो आप शुगर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस लिया है, काला नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। पुदीना मेरे पास से फ्रोज़न रखा हुआ था, घर का फ्रेश ही था, जो मैंने फ्रीज़ कर लिया था लास्ट ईयर, वही मैंने यूज़ करा है, तो काफ़ी सारा वो डाला है। उसके बाद मैंने गुड़ की 2 छोटी छोटी डलियाँ डाली हैं। आइस क्यूब्स आप इसके अंदर ऐड करें अपने टेस्ट के हिसाब से कि कितना ठंडा आपको चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें। जिस टाइम आप इसको ब्लेंड करेंगे ना, इसके अंदर इस तरह से फ्रोथ इकट्ठी होगी और उससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने अभी ये ताज़ा ताज़ा ना वो गन्ने का रस निकलवाया है। और उसके बाद आप इसका पानी एडजस्ट कर लेंगे कितना आपको इसके अंदर और पानी डालना है। तो ये बिल्कुल वही गन्ने के रस वाला टेस्ट देता है, बस ये है कि इसमें शुगर थोड़ी सी कम होती है, या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, गुड़ जितना मर्जी उतना आप डाल लें, अपने हिसाब से आप इसकी जो स्वीटनेस है वो एडजस्ट कर ले सकते हैं। बट ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने अपनी ड्रिंक एंजॉय करी और उसके बाद मैं और अद्वी बैठे आज पेंटिंग करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईवी तो स्कूल गई है लेकिन अद्वी घर पे कैसे है। तो एक्चुअली अद्वी के स्कूल में था टीचर्स ट्रेनिंग डे, तो अद्वी की आज छुट्टी थी। तो यहाँ पे आई थिंक साल भर में 4 इस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग डे होते हैं। कुछ तो इनके समर वेकेशन के टाइम पे हो जाते हैं, तो वो बच्चों को पता ही नहीं लगता, ना पेरेंट्स को। बट 2 जो हैं वो पूरे एकेडमिक ईयर में, लाइक जो उनका दिन होता है वीक में, उसी में पढ़ते हैं। तो एक इसका दिसंबर में पड़ा था, शायद तब भी आपको ध्यान होगा। मैं ईवी को स्कूल ड्रॉप करके और अद्वी को लेके फिर शॉपिंग पे गई थी, उसको कुछ सामान दिलवा के लाई थी, और उस टाइम पे विकास जो है वो इंडिया गए हुए थे। तो यस, एक तब हुआ था और एक आज का था। आज विकास भी लेस्टर गए हुए थे, उनको काम है, तो घर पे बस मैं और अद्वी ही थे। और ये जो हमें टाइम मिलता है ना कभी कभी हम दोनों को, हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो मैंने कभी भी ना एक्रिलिक पेंटिंग नहीं करी थी। नॉर्मल पेंटिंग मैंने बहुत करी है, फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग करी है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। शादी में भी मैं इतनी लेके गई थी अपनी, बट मैंने ये वाली नहीं करी थी। और अद्वी लाइक के मम्मा
सारी चीज़ दिखा रहे हो और मैं उसको बोल रही थी कि मैं ये वाली क्लिप ज़रूर वीडियो में ऐड करने वाली हूँ कि देखो मुझे आंखें दिखा रही है। तो मैंने आपको ये ब्रश का पूरा पैलेट दिखाया था कि कितने सारे ब्रशेज़ हैं। और इसके बाद अद्वी ने मुझे यहाँ पे शेडिंग करनी सिखाई कि किस तरीके से आप एक्रिलिक पेंट से शेड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग हमारी तैयार हुई और इस पेंटिंग को जो है वो अद्वी स्कूल लेके गई थी और ये वहाँ पे सबमिट हो गई। बस दिक्कत ये रही कि मैं इसका फाइनल लुक आपको नहीं दिखा पाई। बाकी ये बनी बहुत सुंदर थी। हमने लोटस प्लांट बनाया था रात के चांद के उजाले में, इस तरह की पेंटिंग थी। हमने जो है वो पिंटरेस्ट पे ही ये फ़ोटो देखा था और फिर उसको रिक्रिएट किया था। बट मुझे लगा अद्वी शायद फ़ोटो ले लेगी और अद्वी को लगा मम्मा ने ले लिया होगा और इस पेंटिंग का फाइनल लुक हमारे भी पास नहीं रहा एक्चुअली। तो खैर हमने सब कुछ एंजॉय किया और खाने में आज जो है वो खिचड़ी ही बनाई थी। शाम को जो है विकास आए और एक पार्सल हमारा आ गया था जिसको हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे और फाइनली हम आज इसको असेंबल भी करेंगे और इसको यूज़ भी करेंगे। और ये है क्या, ये है आईडू ब्रांड का एयर मैट्रेस और ये इन्फ्लेट हो जाता है। तो बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट इसकी फंक्शनैलिटी है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और ये अमेज़ॉन से लिया है। फ़िलहाल इसके ऊपर डील चल रही है, काफ़ी सारे प्राइस ऑफ हैं बट लिमिटेड टाइम की डील है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एयर मैट्रेस लेने का तो आप एक बार चेक कर लेना। मैं लिंक दे दूंगी इसका, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। My bed. I love my bed. It's in your bed. This is not my bed. That's not mine. That's swag. You make a bed, you make a bed. Yeah, make a bed, make a bed. घर में जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो हमें तो एक्साइटमेंट होती ही है, छुटकी को हम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और हर चीज़ पे वो अपना कब्जा जमा लेती है कि ये मेरी चेयर है, ये मेरा सोफ़ा है, ये मेरा बेड है। तो आज जो ये बेड है ये भी उसी का हो गया है। और इस बेड की जो ख़ास बात है वो ये कि ये इनबिल्ट एयर कंप्रेसर के साथ आता है जिससे आप अपने बेड को इन्फ्लेट और डीफ्लेट कर सकते हैं। आपको अलग से जो है एयर कंप्रेसर कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम सोच रहे हैं कि आज हम यहाँ पे लगाते हैं और काइंड ऑफ मूवी नाइट एंजॉय करेंगे, लाइक मूवी इवनिंग, और मूवी भी नहीं, काइंड ऑफ सीरीज इवनिंग हम एंजॉय करेंगे। पंचायत रिलीज हुई है भाई तो देखना तो बनता ही है। अच्छा, ये ना रिपेयर पैच के साथ आता है और यहाँ पे इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है और अगर इन केस आपको लगे कि इसमें से हवा निकल रही है तो किस तरीके से आप चेक करें कि कोई लीक है या नहीं है। तो पहला तो वही है कि आपको हवा भर के देखनी है और इसके मैनुअल में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं जब भी कोई इस तरह का प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ ना तो मैं हर चीज़ डिटेल में बता देती हूँ, इन केस अगर आप बाय करें तो फिर उस टाइम पे आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप सारी चीज़ें देख लें। और जब आप असेंबल भी करें ना तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान आ जाए कि अच्छा दीपिका ने ऐसे किया था तो हमें भी ये ऐसे करना है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें मेंशन करती हूँ। तो हमने इसको पैकेजिंग में से निकाला और ये ना पैकेजिंग बैग के साथ भी आता है कि डिफ्लेट करने के बाद आप इसको बैग के अंदर रख के और इसको कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्ड है वो इसी के अंदर फोल्ड होके लगी हुई थी। तो बेड हमने अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद जो इसकी कॉर्ड है इसको हमने अच्छे से ओपन किया है और अब आपको पावर चाहिए इसको प्लग इन करने के लिए। तो नॉइज़ आपने देख ही लिया है कि ये कंप्रेसर कितना नॉइज़ करता है, बट ये है कि 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, उतने में आपका जो बेड है वो बहुत अच्छे से इन्फ्लेट हो जाता है। थोड़ा सा आपको बेड को सपोर्ट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे उसके अंदर हवा भरती रहे आप इसकी जो क्रीज हैं वो थोड़ी सी ओपन कर दें, इससे ये और भी जल्दी इन्फ्लेट हो जाएगा और कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करना पड़ेगा काम, थोड़ा सा आप हेल्प कर देंगे। और यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैग जो है ये पूरा लाइक एयर बेड जो है वो पूरा ऊपर उठता जा रहा है। अच्छा, मैंने जो है ये किंग साइज लिया है और इस बेड को आप अगर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर आप अपने गार्डन में अगर कोई मूवी नाइट प्रोजेक्टर और स्क्रीन वगैरह लगा के करें तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी गेस्ट आए आपके घर में तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है मैक्सिमम 295 kg का वेट चला जाएगा। तो अगर बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 3 एडल्ट जो हैं वो इसके ऊपर आराम से सो सकते हैं, या फिर 2 एडल्ट और 2 बच्चे भी आराम से सो सकते हैं। डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल है। आप सिंगल लेना चाहें, क्वीन लेना चाहें, किंग लेना चाहें, और भी 1-2 डिफरेंट से साइज इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एयर बेड है वो बहुत अच्छे से फ्लफ हो गया है, जितनी एयर इसके अंदर चाहिए थी, और हाथ लगा के आपको पता लग जाता है कि हाँ ये हो गया है या अभी भी ढीला है। और ऊपर की जो लेयर है ये काफ़ी कुशन्ड है। अगर आप इसके ऊपर कोई बेडशीट ना भी बिछाएं ना तो भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको एज इट इज़ ही यूज़ किया है। और सॉफ्ट तो ये रहता ही है, साथ ही ये वाटर प्रूफ भी है। इन केस अगर वाटर वगैरह भी इसके ऊपर गिर जाए तो फिर आप हल्का सा वाइप डाउन कर दें, थोड़ी देर बाद वो खुद से ड्राई ही हो जाता है। और ईवी की एक्साइटमेंट देखो आप यहाँ पे। मैं बोल रही थी कि मैं ऊपर से 2 बड़े पिलो ले आती हूँ, बट उसको जल्दी थी कि बस सोफ़ा के कुशन ही निकाल के और बस वो यहाँ पे लगा दो। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी बड़ा एडल्ट जो है वो इसके ऊपर खड़े ना हो, तो उससे फिर एक ही जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे फिर चांसेस हैं कि कहीं ये फट ना जाए। लेकिन जैसे ईवी है ये तो अपना पूरा मज़ा ले रही थी, एंड इट इज़ ईवी अप्रूव्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो पूरा आपको यहाँ जंप भी करके दिखा रही है, बार बार ऊपर नीचे भी हो रही है। एंड आई डोंट नो बच्चों को क्या मज़ा आता है सच्ची ये बेड वगैरह पे जंप करने का। अदवी पहले कितना जंप करती थी, और इनकी बस एक ही राइम होती है, 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। तो खैर इस बेड को जो है वो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह भी इसको करके देखा, तो ये बिल्कुल हमारे सोफ़ा के लेवल में आ गया था और लेंथ भी परफेक्ट बैठ रही थी। और मेरा जो ये सोफ़ा है ना, इसका जो बैक रेस्ट है ये फोल्ड हो जाता है, तो सोफ़ा का भी स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है, तो गेस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। No, that is for me. This is mine. Your daddy will be on sofa, me, you and Stater will be on the bed. No, Daddy and Mom and sister. Yeah. तो ईवी मैडम डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि कौन कैसे कैसे कहाँ पे लेटे। तो खैर फाइनली यही हुआ कि विकास सोफ़ा पे और हम तीनों जो हैं वो बेड पे, और इसी तरीके से हमने पोजीशन रखी और सामने जो है हमने पंचायत लगा ली थी। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आप बच्चों के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। और कौन कौन पंचायत का फ़ैन है प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जो बिंज वॉचिंग होती है कि बस हम एक बार चलाते हैं और सारे एपिसोड्स ख़त्म। वेट ही नहीं होता है कि हम कल का वेट करें कि एक एपिसोड आज देख लें, एक कल देख लें, हम एक साथ ही देखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और बच्चों के लिए मैंने पॉपकॉर्न कर दिए थे। और ईवी का मुझे पता नहीं उसको क्या समझ में आ रहा था क्या नहीं, बट उसने जो है वो आराम से बैठ के हमारे साथ पंचायत देखी। और शाम को जो है हमने बर्गर बनाया था, रेडीमेड पैटी थी, बर्गर बंस भी बाहर के थे, तो बहुत ही ईजी वे में हमने ये अपना फ्राइडे इंजॉय किया। और अभी रात का टाइम हो रहा है, ईवी मैडम जो है हमारी सो गई हैं, और अभी हम इस बेड को डिफ्लेट करके और इसको स्टोर करके रख देंगे। तो पहले मेरे लिविंग रूम में ना सोफ़ा बेड हुआ करता था कि कभी कोई फ्रेंड आए और काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाएं। वैसे तो एटिक में है एक बेड, तो एक फैमिली वहाँ पे आराम से सो सकती है, बट ये है कि कई बार कोई गेट टुगेदर होती है, काफ़ी सारे लोग रुक जाते हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमने ये एक ले लिया है। और मे बी शायद हम जाएं कैंपिंग पे, हम लोग आज तक नहीं गए हैं, तो एक साथ सारी चीज़ें नहीं ले पाएंगे। ये अच्छी डील पे था, तो इसीलिए हमने ये अभी एयर बेड ले लिया। अभी हमें कैंपिंग टेंट भी लेना है, तो लेट्स सी उसका जो है वो कब जुगाड़ बनता है। बट वही है कि धीरे धीरे करके आप चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करती जाते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये वाला एयर बेड बहुत अच्छा है। अगर आप भी सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से कुछ इस तरह का लेने का, तो आप एक बार चेक कर लेना, स्पेक्स इसकी चेक करना, और अगर आपको सही लगे तो आप बाय
भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि ये ऑफर पे चल रहा है। तो ऐसा तो गया हमारा फ्राइडे, और यही मैंने बस रिकॉर्ड किया था। और अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है लास्ट व्लॉग के एडिशन में। उस दिन मैंने आपके साथ समर रेसिपीज शेयर करी थी और आपसे कहा था कि वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए आम का अचार और जो मीठे की रेसिपी है वो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो वो मैं अभी इंक्लूड कर रही हूँ। तो आम मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे और गुठली के ऊपर मैंने थोड़ा सा गूदा छोड़ दिया था जो मैंने करेले में इस्तेमाल किया था खटाई के लिए। बाकी जो हमारा आम था इसको मैंने जो है वो चॉप कर लिया है बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में। और ये जो आम का अचार है ना ये बिल्कुल इंस्टेंट वाला है। आप इसको साथ के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको चाहें तो रख भी सकते हैं। ये नॉर्मली काउंटर टॉप पे भी रह जाएगा और आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं जैसे आपका मन करे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है हम सुखाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता ही है। मैं इसको फ्रिज में ही रखने वाली हूँ। गर्मियों में ठंडा ठंडा जो अचार होता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो करेले भी बनाए थे उस दिन, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस दिन मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करी थी। तो अचार के लिए जो आम था उसको मैंने बाहर धूप में रख दिया था और कुछ 1 घंटे के करीब धूप में रहे हैं करेला भी और आम भी। इधर जो है मैंने हंकट बनाई थी। पहली रात को ही मैंने कुछ 1.5 कप के करीब दही जो है वो कपड़े में और छलनी के ऊपर रख के इस तरह से छोड़ दी थी। तो सुबह तक ये पूरा पानी उसका नीचे कलेक्ट हो गया था और हंकट हमारी रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने लिया है एक ये छोटा सा भगोना जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, क्योंकि इसी के अंदर हम अपनी योगर्ट को स्टीम करने वाले हैं। Are you coming? No, I'm not. Yes, you are. Are you coming in the garden? No, You are. no, Yes, you are. I'm not. Yes, you are. No. Where's Mom? No, Mama needs to do some work. Put me go outside and freeze me. तो काम के बीच में मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। कुछ 10-12 मिनट मैं ईवी के साथ खेली, उसे तसल्ली हुई, फिर दोबारा से मैं किचन में आई। तो यहाँ पे मैंने हंकड़ जो है वो बोल में निकाल ली और जो वो पानी है ना वो मैंने सब्जी की ग्रेवी में यूज़ किया था, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। इसके बाद मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करा है और ये मैंने आई बॉइलिंग ही करी है। लाइक 1.5 कप मेरी टोटल दही थी और हंग होने के बाद ये कुछ 1 कप बची होगी। तो इसके अंदर ये कुछ 3 या फिर 3.5 टेबल स्पून के करीब मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला होगा। इतना सही बचा हुआ था। मैंने कुल्फी बनाई थी कुछ टाइम पहले, उस दिन का बचा हुआ रखा था तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। और अगर नहीं है कंडेंस्ड मिल्क तो कोई बात नहीं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शुगर ऐड कर लें। फ्लेवर में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर इसके अंदर डाला है। और इसके बाद जो हमारा बोल है, आप कटोरी ले सकते हैं, आप आप सेपरेट भी इसकी सर्विंग्स बना सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियों में अलग से आप इसको स्टीम कर लें और फिर एज इट इज़ ही आप सर्व कर दें, या फिर मेरी तरह से इस बड़े में कर लें। मेरे एक्चुअली बहुत बड़ा भी नहीं है, थोड़ा ही है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा ना डाल लिया है जो सैफरन होता है। और उसके बाद फिर जो हमने दही का ये मिक्स बनाया था कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर के साथ, वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको बस लेवल करना है और अब हम इसको जो है वो स्टीम करेंगे। तो स्टीम के लिए स्टीमर हो आपके पास या फिर मेरी तरह ऐसे ही पैन में थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके बाद उस पर स्टैंड लगा दें और उसके बाद आपको ये भगोना जो है इसके ऊपर रखना है। बट उससे पहले आपको इसको कवर करना है। तो या तो इसकी परफेक्ट लिड हो आपके पास जिससे अंदर इसमें बिल्कुल भी पानी स्टीम वगैरह कुछ भी ना जाए, या फिर बेस्ट है कि अगर आप इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल लगा दें। और बहुत से लोग नहीं यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जैसे आप करना चाहें
आप इसको वैसे करें और 15 से 20 मिनट आपको इसको स्टीम कराना है। और आपकी यहाँ पे जो ये भापा दही, आई थिंक इसको बंगाल में बोलते हैं, हमारे यहाँ तो स्टीम्ड दही, हम तो स्टीम्ड दही बोलते हैं, या फिर दही का केक बोला जाता है एक्चुअली हमारे यहाँ तो इसको। तो वो मैंने स्टीम हो गई थी, उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे किया और फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो वो हमारी अभी फ्रिज में सेट हो रही है। तो फ्रिज में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लगभग 2 घंटे अगर वो फ्रिज में रह जाए तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया और अभी जो है यहाँ पे अचार की बारी है। तो बाहर से मैं आम ले आई थी और एक जो है वो मैंने खा के देखा तो मस्त खट्टा मीठा सा था ये। एक आम जो है वो पूरा कच्चा था और एक जो है वो हल्का सा पका हुआ था, बट मैंने एज इट इज़ ही ले लिया था, दोनों आम को मैंने यूज़ किया। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं अचारी मसाला। अब आप सोचेंगे ये अचारी मसाला कहाँ से आया, तो ये मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था और वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, डिटेल्ड में पूरी रेसिपी है। वैसे तो मार्केट में भी मिलता ही है, बट आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो वो अचारी मसाला मैंने डाला है थोड़ा सा, फिर इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक ऐड करी है, चिलीज़ मैंने कुछ कट करी थी, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, और हींग ऐड करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डालें क्योंकि हींग की खुशबू भी और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में इसमें जाएगी कलौंजी, नज़ेला सीड्स, और ये ऑनियन सीड्स नहीं होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये प्याज के बीज होते हैं, तो ये नज़ेला सीड्स हैं, दीज आर नॉट अनियन सीड्स। देखने में कुछ कुछ ऐसे लगते हैं बट दोनों बहुत डिफरेंट है, साइज में इनके फ़र्क होता है। तो जो कलौंजी होती है वो नज़ेला सीड्स होते हैं। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसके बाद जो है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो हमारा आम है उसके ऊपर बहुत अच्छे से इन मसालों की कोटिंग हो जाए। हालांकि नीचे जो है वो थोड़ा सा मसाला रह जाता है बट इट्स ओके। इसके बाद मैंने सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने हल्का सा गरम किया है। वैसे तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं बट मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ, उससे जो मसालों का रॉ फ्लेवर होता है ना वो निकल जाता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको इसको बिल्कुल पकाना है, स्मोकिंग हॉट करना है, बस हल्का सा आप गरम कर लें। और अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो जो भी अचार में आप तेल डालते हो वो आप इसके अंदर डालें। और मैंने कुछ 1/4 कप के करीब ही इसके अंदर ये ऑयल डाला था। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल तर करना है, ऊपर तक करना है। मिक्स करके इसको छोड़ दें और इसको अच्छे से ठंडा होने दें। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप इसको किसी भी ग्लास जार के अंदर भर के रख दें। मैं इसको 1 दिन की धूप लगाने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी क्योंकि अगेन मैंने बोला ये वाला अचार जो है ना मुझे ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। बाकी आप इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं कि काउंटर टॉप पे, और ये सालों साल चलने वाला है। लेकिन एक कंडीशन, अगर आप इसको काउंटर टॉप पे शेल्फ में स्टोर करने वाले हैं तो आप इसके अंदर और ऑयल ऐड करें। लाइक जितना ये अचार है उतना ही इसके ऊपर ऑयल होना चाहिए। आपका जो अचार है वो तेल के अंदर डुबा हुआ होना चाहिए जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती हैं। तो लेकिन अगर आप बिल्कुल कम ऑयल का मेरी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो बस इसको 1 दिन की धूप लगा के और अगले दिन आप इसको फ्रिज में स्टोर करें, सालों साल चलेगा। मुंह देखो इसका, चुटकी का दिखाओ भाई, मुंह दिखाओ, रेड 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 रेड। ओफो फो। अदविन आते ही सबसे पहले चेक किया कि आज लंच में क्या है भाई। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? वो देखो छोटी ने जाती ही सबसे पहले कुल्फी चेक करी है फ्रीजर में, खत्म कर दी बाबू वो तो तुमने, है ही ना अब तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और उनका खाना पीना हुआ। उस दिन मैंने बहुत सारी कुकिंग करी थी, आपने देखी ही होगी। तो उनका खाना हो गया, जो कुछ भी बचा हुआ था वो मैंने सब बोल्स में निकाल दिया है। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब बारी आती है मीठे की। तो यहाँ पे हमारी जो भापा दोई है या फिर जो हमारा दही वाला केक है वो हो गया है बिल्कुल तैयार। और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से स्क्रैप करेंगे और उसके बाद कोई भी आप सर्विंग डिश ले लें और उसके
उसके ऊपर आपको इसको जो है पलटना है और थोड़ा सा टैप करें, तेज से कर दें और उसके बाद जो है आपकी बहुत ही टेस्टी वाली स्टीम्ड योगर्ट आ जाएगी बोल में। और इतना थिक और इतना मस्त इसका टेक्सचर होता है ना, और खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। समर में इस तरह की ठंडी ठंडी डेजर्ट, ओ माय गॉड सो टेस्टी। किस किस ने पहले बनाई है और या फिर आपके लिए ये नई है रेसिपी, तो ट्राई ज़रूर करना और बताना मुझे ज़रूर कि कैसी बनी। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.